तो बहुत से लोग ना शायद कंफ्यूज्ड हैं, क्या किन्नर और ट्रांसजेंडर अलग अलग हैं, क्या वो सेम हैं। किन्नर एक परंपरा को कहा जाता है। जरूरी नहीं है कि हर ट्रांस वुमेन किन्नर हो, लेकिन किन्नर समाज में सभी ट्रांस वुमेन ही ऐड होती हैं और जब वो ज्वाइन होती है ट्रांस वुमेन तब वो किन्नर कहलाती है। जो अभी बिल आया है जिसके बारे में हमने बात करी, उसमें भी ये है। फिर वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ताकि पता लग जाए कि प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ होगा। देखिए, एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? सर्टिफिकेट मिलेगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? जो ये प्रोसेस रखा है मैं उसका पूरा खंडन करती हूँ। कि जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, उनकी बॉडी होती है, उसको चप्पलों से मार के और रात के अंधेरे में शमशान या जिस भी है तो वहाँ लेके जाया जाता है और चप्पलों से मारा जाता है ताकि अगले जन्म उनको ये शरीर ना मिले। These all are myths। तो ऐसा क्यों है कि जो अर्धनारेश्वर रूप है वो इतना स्ट्रॉन्ग माना गया? इतना स्ट्रॉन्ग रूप क्यों है अर्धनारेश्वर रूप? वो भगवान शिव ने ये स्वरूप दिखाया है, संतुलन दिखाया है कि एक पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है, एक स्त्री के बिना पुरुष। जो आजकल लोग कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को धर्म की आड़ पे उनका शोषण कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। मतलब जैसे आप बता रहे हैं लूट रहे हैं, तो मैंने ऐसी भी वीडियो देखी कि कोई आया उनके पास कुछ चप्पल या कुछ लेकर आया, गिफ्ट दिया तो उन्होंने लिया और साइड में रख दिया। फिर एक अगला आया तो उसने आईफोन दिया, तो वो बहुत खुशी से एक रील बना रही है कि आईफोन मिला है। तो ये शायद गलत है। हर हर महादेव दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बहुत ही अलग पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो शायद लोग इजीली उन बातों को नहीं करते या फिर उन बातों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और बहुत सी भ्रांतियां भी हैं उस टॉपिक को लेकर। और मैं खुद आज इस पॉडकास्ट के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि आज इस स्टूडियो में जिनके चरण पड़े हैं वो हैं डॉक्टर वैष्णवी जगदम्बानंद गिरी जी, जो कि महामंडलेश्वर हैं किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़ा से। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। नमो नारायण, हर हर महादेव। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इतने कीमती समय में से हमें समय दिया। और आज ये थोड़ा सा जो समय है, हम चाहते हैं आपसे बहुत सारी बात करना। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका। और आज इस पॉडकास्ट में ना हम आपसे कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो शायद लोग जिसके बारे में बात नहीं करते या फिर उसको एक्सेप्ट नहीं करते। एक टर्म है किन्नर और एक है ट्रांसजेंडर। तो बहुत से लोग ना शायद कंफ्यूज्ड हैं कि क्या किन्नर और ट्रांसजेंडर अलग अलग हैं, क्या वो सेम हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या किन्नर और ट्रांसजेंडर अलग अलग हैं या फिर सेम ही हैं? देखिए, जैसा आपने कहा, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं यही लोगों को बताना चाहूंगी कि मिसकंसेप्शन लोगों के माइंड में है कि हर किसी को वो किन्नर समझ लेते हैं और किन्नर कहते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ट्रांसजेंडर एंड किन्नर। किन्नर एक परंपरा को कहा जाता है। किन्नर परंपरा है जो सतयुग से, त्रेता युग से, द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया, जब त्रेता में श्री राम जी ने जन्म लिया, जब हमारा अस्तित्व जो किन्नर परंपरा रही है, यानी कि जब किन्नरों ने भगवान के जन्म पे गायन वादन करने के उपरांत भेंट स्वरूप में उस समय पे मुद्राएं चलती थी, आभूषण चलते थे, वस्त्र चलते थे, तो वो भेंट स्वरूप में जब दिया बधाई के रूप में, वो तब से ही चलती आ रही परंपरा है। जो कि एक नवविवाहित जोड़ा जब लगता है, घर में शादी होती है, बच्चा जन्म लेता है, नवजात शिशु को आशीर्वाद देने के नर माताएं जाती हैं, या कोई नया शुभ कार्य, मांगलिक कार्य होता है, कोई मुहूर्त होता है दुकान या मकान का, तब किन्नर लोग जाते हैं और उनका एक अपना अपना क्षेत्र जो है वो, यानी कि एरिया डिवाइडेड होता है। उन्हीं की अपनी, कोई भी अगर कोई कुछ बातें होती हैं या कोई भी टॉपिक्स होते हैं या आपस में कोई भी लड़ाई झगड़ा हुआ या कोई मेल मिलाप हुआ या आपस के कुछ रिचुअल्स हुए,
तो वो सब उनके सम्मेलनों में बैठ के उनके पंचों के अंदर, यानी कि उन्हीं किन्नर जो बड़े पंच होते हैं वो सब बैठ के डिसाइड करते हैं, फैसला करते हैं उनके विवादों का, कुछ विवाद भी अगर होते हैं तो वो किन्नर संप्रदाय यानी कि वो किन्नर परंपरा है। और किन्नर परंपरा के अंतर्गत सबसे बड़ी है गुरु शिष्य परंपरा। उसके आधार पर किन्नर परंपरा चलती है। जब कोई किन्नर गुरु किसी भी ट्रांस वुमेन को एक किन्नर समाज के अंदर अपनी चेला एक्सेप्ट करती है, चेला बनाती है, यानी शिष्य धारण करती है, उसको शिष्य बनाती है, तब वो जो है एक किन्नर गुरु की शिष्य होने के बाद वो किन्नर कहलाती है। क्योंकि अब वो क्या होता है कि किन्नर परंपरा से ज्वाइन हो गई एक ट्रांस वुमेन। लेकिन ट्रांसजेंडर क्या होते हैं, जब ट्रांसजेंडर के अंदर दो कैटेगरीज आ गई, मतलब दो वर्गों में उसको उसका वर्गीकरण कर दिया। पहला ट्रांस वुमेन और एक ट्रांस मैन। ट्रांस जेंडर यानी कि ट्रांसजेंडर का मतलब क्या हुआ, जो जेंडर को अपनी ट्रांस करे यानी कि चेंज करे, ट्रांसफॉर्म करे अपना। तो एक पुरुष जिसको बचपन से अपने जन्म के उपरांत वो जिस जेंडर में उसने जन्म लिया, जिस सेक्स पे जन्म लिया, सेक्स मीन्स क्या हुआ कि उसके जो गुप्तांग है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो एक मान लो मेल वाले हैं, लेकिन वो आत्मिक रूप से उसकी जो आत्मा है और जो मानसिक रूप से, यानी कि वो मेंटली भी और इंटरनली फेमिनाइन उसकी सोल है, जो कि ट्रैप है एक मेल बॉडी के अंदर। तब वो जब उसको पता लगता है कि मैं तो एक अपोजिट बॉडी में मैंने बर्थ लिया है और मैं इसमें फिट नहीं बैठ रही, अब तब अपने अस्तित्व और वर्चस्व को की पूर्ति के लिए अब तो साइंस, चाहे वो सर्जरीज के थ्रू या किसी भी प्रकार से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके जब वो एक स्त्री परिवेश में आती है तब उसको ट्रांस वुमेन कहा जाता है। और ऐसे ही जब एक महिला ने जन्म ले लिया, उसकी जो मस्कुलाइन एक्टिविटी शुरू से उसकी सोल पूरी मस्कुलाइन है, पूरा पुरुषार्थ उसके अंदर है, लेकिन उसने एक स्त्री के वेश में जन्म ले लिया, तीसरी स्त्री के शरीर में। तब वो अपने पूरे परिवेश में आने के लिए तब वो अपने ट्रांसफॉर्म करता है एक मेल के रूप में, तब उसको कहा जाता है एक ट्रांस मैन। तो ट्रांसजेंडर्स और किन्नर में ये डिफरेंस होता है। जरूरी नहीं है कि हर ट्रांस वुमेन किन्नर हो, अच्छा। लेकिन किन्नर समाज में सभी ट्रांस वुमेन ही ऐड होती हैं और जब वो ज्वाइन होती है ट्रांस वुमेन तब वो किन्नर कहलाती है। मतलब एक किन्नर एक परंपरा है। परंपरा है। जी। और जैसे आपने बोला ना कि जब आप बता रहे थे तो मैंने सुना, आपने बोला कि बॉडी में ट्रैप है सोल। तो ये कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? क्या ये जैसे अभी LGBTQIA+ की हम बात करते हैं अगर, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती जा रही हैं, प्लस प्लस प्लस। और अगर हम वेस्ट का कल्चर देखें तो वहाँ पर ना बहुत सारी चीज़ें इसको, मतलब लोग इसका गलत यूज़ भी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने न्यूज़ में देखा था कुछ समय पहले, यूएस में क्या हुआ कि एक रेपिस्ट ने, एक आदमी ने, रेपिस्ट था जो, उसने रेप किया, उसको जेल हो गई। उसने बोला कि मैं आदमी नहीं हूँ, मैं एक मतलब मैं लड़की फील कर रहा हूँ, मेरे को फील होता है कि मैं लड़की हूँ। और उसने ये मांग करी कि मेरे को लड़कियों वाले जेल में डाला जाए। उसको लड़कियों वाले जेल में डाला गया क्योंकि उसको ट्रांसजेंडर बोल दिया गया। कि उसने बोला कि मैं फील नहीं कर रहा कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़कियों की तरह, मेरी जो अंदर एनर्जीज है सब, और उसको लड़कियों वाले जेल में डाल दिया। अब उधर लड़कियां भी अनसेफ फील कर रही हैं क्योंकि वो रेपिस्ट है। तो ये कैसे प्रूफ हो, कि वो प्रूफ कैसे हो? क्यों? तो ये मैं आपसे किस लिए पूछ रहा हूँ ना, अभी जैसे अभी 13 मार्च को 2026 को एक बिल आया, आपको मालूम होगा, द ट्रांसजेंडर पर्सन्स अमेंडमेंट बिल। तो उसमें भी काफ़ी सारे अभी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, जो LGBTQIA कम्युनिटी के लोग हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है कि अगर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि तुरंत से बोल दिया कि नहीं मैं तो ये फील कर रहा हूँ, उसका गलत फायदा उठा रहे हैं। देखिए, जैसे दीपक जी अभी आपने मुझे एक स्टोरी बताई जी। कि ऐसा हुआ, कहाँ हुआ? यूएस यूएस की यूएस बात में है। ऐसा हुआ। बट आप, मेरे अकॉर्डिंग, अगर वो स्त्री अपने आप को फेमिनाइन मानता है कि मैं
मतलब कि मैं पुरुष की बॉडी में हूँ लेकिन मैं अपने आप को स्त्री मानता हूँ, फिर उसने रेप कैसे कर दिया? पहला सवाल। जी। और मेरा जो सवाल है कि अगर वो वाक़ई में ही अगर होता ना फेमिनाइन, तो उसका इंटरेस्ट तो किसी गर्ल में आता ही ना। बिल्कुल। क्यों आता? क्योंकि हमारी समाज में अगर कोई मेल बॉडी में ट्रैप्ड वुमेन है, तो उसका अट्रैक्शन जो होता है, उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है या प्रेफ़रेंस जो होती है, वो होती है मेल के लिए। हाँ वो जी। फीमेल में कैसे अट्रैक्ट हो जाएगा? और दूसरी चीज़ ये है कि उसको अगर गर्ल जिसमें थर्ड जेंडर में, तो वो कहीं से कहीं तक वो आएगा नहीं, उसको इन्वॉल्व करना वो तो गलत रहा। और दूसरी चीज़ कि अगर वो जैसे अनसेफ मान रही हैं, तो वो कोई पुरुष होगा तभी तो मान रही हैं। तो एग्जैक्टली क्योंकि मेरा पॉइंट वही है कि लोग इन चीजों का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। हाँ, तो उसके बारे में मैं आपसे गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, तो लेकिन मैं ये कहूँगी कि गलत फ़ायदा जो उठा रहा है ना, तो उसके लिए भी एक कानून, लॉ है, प्रावधान, उसको उसके अनुसार दंडित किया जाना चाहिए, अगर कोई इसका मिसयूज़ कर रहा है। क्योंकि देखो मिसयूज़ तो स्त्रियाँ भी कर रही हैं। बहुत सारी ट्रेन में औरतें ताली बजाती हैं, किन्नर बन के माँगती हैं, लोग सोचते हैं किन्नर है बे भई थोड़ी सुंदर किन्नर है, और औरत जैसी लड़की जैसी लग रही है, तो वो एक्टिविटी भी थोड़ी-सी ऐसी करती हैं, किन्नरों की तरह। कि ताली तो बजाना और बिल्कुल, तो औरतें भी इसका मिसयूज़ कर रही हैं, पुरुष भी कर रहे हैं। ट्रेनों में पुरुष भी क्या नाम है, बस साड़ी पहन ली है, तालियाँ बजा ली है, या कहीं पे रेड लाइट पे या बहुत सी ऐसी जगहों पे पुरुष भी कर रहे हैं, या किसी क्राइम को करने के लिए क्रिमिनल्स कर रहे हैं यूज़ हमारी क्या नाम है वेशभूषा का। तो हर कोई गलत हो सकता है, तो सरकार या गवर्नमेंट या प्रशासन उसको प्रशासनिक तौर पर उसको पूरे से उसका सब कुछ चेक करके उसको दंडित करना तो चाहिए। ये वो जैसे आपने बोला कि सब कुछ चेक करके, तो अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो अभी बिल आया है जिसके बारे में हमने बात करी, उसमें भी ये है। फिर वो प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट तो यही कह रही है कि आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा ताकि पता लग जाए कि प्रूफ करने के लिए कैसे प्रूफ होगा। देखिए एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके लिए प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है वो आप आप मेरी बात सुनिए, सर्टिफिकेट मिलेगा बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्टिफिकेट मिलेगा कैसे? जो ये प्रोसेस रखा है मैं उसका पूरा खंडन करती हूँ, क्योंकि वो हम नहीं चाहते। देखिए अगर आप पुरुष हैं, तो अगर हम आपसे पूछते हैं आप पुरुष हैं, तो आप उसको प्रूफ करके दिखाओ आप पुरुष कैसे नहीं, हो। जैसे अगर जब बर्थ सर्टिफिकेट होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट में मेल लिखा हुआ है ना, किसी के बर्थ सर्टिफिकेट में फीमेल लिखा हुआ है। ठीक है। जी। तो मैं ये कहूँगी चलो तुम हमें अगर सर्टिफिकेट दे रहे हो, तो हमें वैसे सर्टिफिकेट दो ना। आप क्या नाम है आपने उसमें जो प्रोसेस रखा है वो है कि हम पहले एक मेडिकल बोर्ड एक सिस्टम डिसाइड करेगा हमारा जेंडर। क्योंकि देखिए दीपक जी, किसी की बायोलॉजिकली किसी को देखने से या कोई जैसे पुरुष है, पुरुष के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके पास जो भी ऑर्गन्स है उसके आधार पे आप नहीं बता सकते हो थर्ड जेंडर के अंदर जो LGBTQI+ कम्युनिटी है, जो ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है, वो सर्जरीज के बाद ही अपने आप को चेंज करते हैं। उसके लिए सर्जरी रिक्वायरमेंट है, उससे पहले उनकी बॉडी मैंने जैसे आपको बताया ना, ट्रांस वुमेन की बॉडी एक मेल की है, लेकिन वो आत्मिक रूप से और मानसिक रूप से वो एक स्त्री है। और आपने सुना होगा साइंस में भी, आप अगर उसको रिसर्च भी करेंगे गूगल पे, सोशल मीडिया पे, तो एक टर्म होती है जेंडर डिस्फोरिया। और जेंडर डिस्फोरिया के अंदर क्या होता है, जो जेंडर डिस्फोरियर बीमारी से कोई ग्रसित व्यक्ति होता है, तो उसमें लिखा हुआ है कि जब वो अपने आप को एक अपोजिट बॉडी में जन्म ले लेता है और अब मानता है वो उसमें सेट नहीं बैठता है, उसकी एक्टिविटीज बिल्कुल उसके विपरीत होती है, उसकी बोलचाल, उसके इंटरेस्ट, उसका पहनना-ओढ़ना बिल्कुल अलग होता है। जैसे मेल बॉडी में पैदा हुआ तो वो लेकिन है फीमेल, और फीमेल बॉडी में पैदा हुआ लेकिन वो अपने आप को मेल मानता है। मानता नहीं, उसकी हरकतें और उसकी सोल ही मैनली है। तो तब उसको क्या नाम है हम ट्रांसजेंडर कहते हैं। और सर्जरी की रिक्वायरमेंट तभी पड़ती है कि हम अपनी बॉडी में से, ताकि हम अपने आप को जो आत्मिक रूप से, मानसिक रूप से मानते हैं, शारीरिक रूप से भी हम अपने आप को उसी परिवेश में आ सके, एक पूरी स्त्री बन सके ट्रांस वुमेन।
और एक पूरा पुरुष बन सके ट्रांसमैन। जी। तो ये चीज की अगर प्रॉपर नॉलेज होगी तो हमें ऐसे नग्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जब ये बिल आया, आपने कहा प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट कब होता है? जब कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है। जी। तो इस बिल के अंदर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जो जब 377 एक्ट लगा था, ठीक है, 1860 में, वो एक क्या था, 1860 में एक ब्रिटिश कालीन एक एक्ट था। जी। उसमें समलैंगिकता को, और इसको कहा गया कि अगर आप होमोसेक्सुअल हो तो ये अप्राकृतिक संबंध है। तो इसके आधार पे उसको अपराधी माना जाता था जो व्यक्ति अगर समलैंगिक संबंध बनाते हैं आपस में। तो जब 6 सितंबर 2018 में इसमें इसको अपराध की श्रेणी से इस एक्ट को बाहर कर दिया गया, हटा दिया गया, खंडन कर दिया गया कि इसके अंदर हमारे मौलिक अधिकारों का, जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 है, 15 है, 21 है, जिसके अंदर हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, हमारे समानता का अधिकार है और हमारी जीवन को गरिमा का अधिकार है। तो ये सब अधिकारों का हनन होता है, तो इसके आधार पे उसको हटा दिया गया। ये LGBTQIA+ कम्युनिटी के लिए सबसे बड़ी एक जीत के तरीके से साबित हुआ। उसके बाद जब नालसा जजमेंट आता है, नालसा जजमेंट 15 अप्रैल 2014 को आता है। ठीक है। तो 15 अप्रैल 2014 को जब नालसा जजमेंट आता है तो उसके अंदर यही बात थी कि हम लोगों को भी, हमें भी एक पहचान मिले। भाई इस समाज में, मुख्य धारा समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर पुरुष है और स्त्री है, मेल और फीमेल है। अगर ट्रांसजेंडर्स कहीं जाते तो लोग कहते थे अरे आप मेल की तरह हो, आप मेल लाइन से आओ, नहीं नहीं आप स्त्री की तरह हो, स्त्री में से आओ। वो खुद ही कंफ्यूज हो जाते थे लोग कई जगह पे। तो तब ये थर्ड कॉलम आया कि अब मेल और फीमेल के साथ थर्ड कॉलम है, उसके अंदर सेल्फ डिक्लेरेशन का आपको राइट मिला कि वी कैन डिक्लेयर आवर सेल्फ व्हाट वी आर या हु वी आर, कि हम थर्ड जेंडर में इन्वॉल्व हैं और हम थर्ड जेंडर को, अब लोग जो मेल और फीमेल में कंफ्यूजन था, थर्ड कॉलम आ गया कि अब आप थर्ड जेंडर अपने आप को खुल के बोल सकते हो, बता सकते हो। और इसके अंदर हमारा राइट ऑफ इक्वालिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ लाइफ विद डिग्निटी और हमारी सारी चीजों का, इसमें हमारे जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का लोगों को ज्ञान ही नहीं था, तो वो ज्ञान और वो अधिकार हमें प्राप्त हुए, हमें उसकी भी ज्ञान मिला कि हाँ थर्ड जेंडर को भी ये अधिकार है। और प्लस उसमें चिकित्सा से संबंधित जो सुविधाएं हैं या शिक्षा की सुविधाएं, रोजगार की सुविधाएं उसके अंतर्गत आई। ये जो नालसा जजमेंट आया उसके बाद इसी के आधार पर एक्ट 2019 बना। ठीक है। ठीक है, उसका नाम रखा गया ट्रांसजेंडर्स पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। तो इसके अंदर हमारा सेल्फ डिक्लेरेशन तो था ही था, थर्ड कॉलम का हमें अधिकार मिल चुका था। उसके अंतर्गत था कि तृतीय लिंग यानी थर्ड जेंडर्स को भी इंक्लूड किया जाएगा, इन्वॉल्व किया जाएगा, जो गवर्नमेंट द्वारा जो फैसिलिटीज हैं, जैसे कि सरकार द्वारा जो योजनाएं थी, जैसे कि हाउसिंग की, बैंकिंग की। और आपको जब थर्ड कॉलम आ गया तो अब आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, सब में आपको जेंडर और अपना खुद के एक अधिकार मिल गया इन्वॉल्वमेंट का। और प्लस फिर जो चिकित्सा, जो भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज, एजुकेशन के अंदर, वो सब आपको अधिकार मिल हाँ, एम्पावरमेंट के अंदर, एम्प्लॉयमेंट, सारी चीजों में हमें अधिकार मिल गया। लेकिन रातों रात ये अमेंडमेंट लाने की क्या आवश्यकता पड़ी, विदाउट एनी काउंसलिंग, विदाउट एनी डिस्कशन। अगर हम ये कहते हैं अगर आपको कोई बिल लाना ही था तो आप पूरा पैनल बिठाते, आप ट्रांसजेंडर्स को बिठाते। हमारे ट्रांसजेंडर्स में भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हम जिनको मानते हैं, जो
जिन्होंने लड़ाई लड़ी इस नालसा जजमेंट के लिए, थर्ड कॉलम के लिए, अपने अस्तित्व के लिए, तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं आप उनको बुलाते और बुलाने के बाद फिर उनसे विचार विमर्श करते, विचार अपने विचारधाराओं का आदान प्रदान होता, सरकार पूछती कि आपकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स है, या क्या परेशानियां हैं, आप किस परेशानियों से गुजर रहे हैं या क्या सामना करना पड़ता है। और फिर क्या नाम है, अगर उनके मन में जो भी सवाल थे वो सवाल उनसे पूछे जाते, डिस्कशन कुछ हाँ नहीं ना, हुआ। वो फिर उसका बताते। तो विदाउट एनी डिस्कशन आपने रातों रात ये लोकसभा बिल बना दिया और फिर लोकसभा में भी ये 4 घंटे के अंदर पारित कर दिया गया, फिर उसके बाद राज्यसभा में भी पारित हो गया, फिर हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राष्ट्रपति साहिबा ने भी उसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए। तो ऐसा क्या था। और इसके अंदर जो है हम कहते हैं कि अगर चलो आपने प्रावधान रखा, इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सिस्टम तय करेगा, मेडिकल बोर्ड बताएगा कि हम क्या हैं, ट्रांस मैन है, ट्रांस वुमेन है, ट्रांसजेंडर्स है, तो उसका अधिकार एक पुरुष ने तो किसी को अधिकार नहीं दिया, एक स्त्री ने तो किसी को अधिकार नहीं दिया, ये साबित करने का तो हमसे क्यों करा जा रहा है ये नहीं, चीज। क्योंकि जैसे अगर मैंने जैसे बताया कि स्टार्टिंग में जब कोई पैदा हुआ तो उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे उसकी जेंडर लिख नहीं दिया गया। नहीं, हमें प्रॉब्लम सर्टिफिकेट से नहीं है, जी। लेकिन मेडिकल बोर्ड को मैं भी आपका तो पॉइंट समझ नॉलेज गया। होनी चाहिए ना, अच्छा। प्रॉपर। तो आप ये कह रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड को नॉलेज ही देखिए, नहीं है। इस बिल के अकॉर्डिंग सरकार जो है वो खाली क्या चीज को सोच रही है, इंटरसेक्स बच्चों को। इंटरसेक्स वो बच्चे होते हैं जो जन्म से जिनके गुप्तांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, या तो उनके अंदर पुरुष और स्त्री वाले दोनों गुप्तांग होंगे, या पुरुष वाले होंगे वो पूरे नहीं होंगे, या खाली के लिंग होगा तो नीचे उसके अंडकोश नहीं होंगे। तो मतलब कुछ ना कुछ वो बायोलॉजिकली कुछ ना कुछ डिफेक्ट होगा उसके बॉडी में, तो उसको इंटरसेक्स बच्चे बोलते हैं। तो ये खाली इंटरसेक्स बच्चों को ही बोल रहे हैं। अच्छा, सिर्फ फोकस इंटरसेक्स पे ही है। हाँ, पर इंटरसेक्स बच्चे तो बहुत कम हैं, 100 में से मुश्किल 3%, 5%, मैं मैक्सिमम 5% कहूंगी जो बाय बर्थ बच्चे होते हैं। वरना ट्रांसजेंडर सारे जो हैं, जितने भी किन्नर समाज के अंदर हैं, वो ज्यादातर जो हैं ट्रांस मैन या ट्रांस वुमेन के रूप में ही होते हैं, और हमें सर्जरीज के माध्यम से ही अपने परिवेश में आना होता है और हम जेंडर डिस्फोरिया से ग्रसित होते हैं। इस बात के आधार पे अगर चयन किया जाता है तो सही है, लेकिन आप नग्न करके आप देख रहे हैं तो ये गलत बात है। और दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर है कि अगर कोई व्यक्ति अपना लिंग परिवर्तन करा के किसी का नाम लेता है तो उसको वो अपराधी घोषित करता है कि इसने मेरा लिंग परिवर्तन करवाया। तो इस बिल के अनुसार उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए का जुर्माना और प्लस उसको 10 से 15 साल का कारावास या आजीवन कारावास का प्रावधान इसमें लिया गया है। तो बताइए क्या ये सही है। दुश्मनी नॉर्मल सब में होती है, अगर वो किसी का अगर तो उसकी तो चेक बिना होगी ना। संतता के साथ ही अगर ये बात कर दी जाए तो फिर नहीं, तो ऐसा थोड़ी होगा बिल में कि किसी ने भी बोल दिया उसको सीधा उठा के जेल में डाल दिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो आप ये बताइए ना, सीधा उठा के जेल में नहीं, लेकिन अगर वो उसी को साबित करने में लगा हो, आजकल आपको पता है ना किसी को दोषी बनाने में तो इंसान कुछ किसी भी हद तक जा सकता है। जी। तो ये चीजें थी कुछ, और उसके हम विरोध करते हैं इस बिल का। तो अभी हम एक बार ना वापस से उस टॉपिक पे आते हैं। जब हम बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि सोल ट्रैप्ड है ना कोई। तो आजकल ना स्कूल्स में भी बचपन से ही, मतलब बहुत छोटी क्लासेस से इस बारे में पढ़ाया जा रहा है कि अभी पढ़ाया तो कहीं नहीं जा रहा है, मैंने तो नहीं, ये वेस्ट में ऑलरेडी हो रहा है, इंडिया में शायद नहीं हो रहा अभी, बट वेस्ट में कल्चर स्टार्ट हो चुका है। देखिए, वेस्ट में तो सबसे पहले ओपन हुआ था जी। ग्रे प्राइड्स, जो LGBTQI+ कम्युनिटी की जो प्राइड्स हैं वो वेस्टर्न में ही थी। बाद में कितने सालों बाद इंडिया आई, बाद में कितने सालों बाद इंडिया के अंदर पूरा ओपन लोग आए कि यस आई एम गे, आई एम लेस्बियन, आई एम बाइसेक्सुअल, आई एम ट्रांसजेंडर्स। तो ये इंडिया के अंदर जो है लेट आया। बहुत लेट आया। तो अभी जैसे वेस्ट की हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पे स्कूल्स में पढ़ाया जा रहा है ये चीज़ छोटे बच्चों को, कि उनको ऐसा बोला जा रहा है कि हो सकता है कि आप गलत बॉडी में हो, कि अगर कोई लड़का है तो उसको बोला जा रहा है, और वो एक ऐसी स्टेज है जब बच्चा ग्रो कर रहा है। तो क्या आपके हिसाब से वो चीज़ सही है कि ये चीज़ स्कूल में पढ़ानी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहती हूँ कोई भी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, जहाँ बच्चों के साथ
उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनका हैरेसमेंट होता है मेंटली, फिजिकली, या उनके साथ लोग फिजिकली टॉर्चर करते हैं उनको, या उनके साथ रेप जैसी घटनाएं घटित हो जाती है। तो ये चीज की अवेयरनेस बहुत जरूरी है। नहीं तो एक उसकी कोई पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा जो 5 6 7 8 साल का हाँ देखो, वही एज है मेरी बात उसमें पढ़ाया सुनिए, जा रहा है। बहुत बचपन से तो बच्चे को खुद ही नहीं पता नहीं, होता तो ना। मेरा पॉइंट यही है कि शायद उनके मन में वो चीज डाली जा रही है कि मतलब ये वेस्ट में डाली तो है। डाली नहीं जाती है। अच्छा। अगर वैसे तो मेरे भी घर में मैंने जन्म लिया तो मेरे 2 भाई और हैं, और एक मेरी बहन है और मैं। तो मेरी बहन मेरी तरह नहीं है, मेरे दोनों भाई मेरी तरह नहीं है। वो मुझे देखते आए, मेरे जीवन को देखते आए बचपन से लेकर जवानी तक। उनके अंदर तो कभी इस चीज का शौक नहीं आया। अगर मैं आपको किन्नरों के बीच में, अगर मैं 4 लोग अगर आपके साथ रहने भी लगेंगे, तो आपके अंदर वो चीज आएगी ही नहीं कि आप भी साड़ी पहनो। ये चीज नहीं आती है। ये मतलब वो AFK और पढ़ाई का सुन के नहीं आएगा कभी। गॉड गिफ्टेड होता है। अगर एक पुरुष के अंदर पुरुषार्थ है तो वो पुरुषों की तरह ही व्यवहार करेगा। एक स्त्री है तो वो स्त्री की तरह ही करेगी। लेकिन अगर हमारे जैसे बच्चे जो होंगे, हमारे जैसे लोग जो होंगे, वो ही स्ट्रगल करते हैं अपनी लाइफ में, अपने शारीरिक और मानसिक तौर से जूझते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न बचपन से ही प्रश्न चिन्ह होता है कि वाई आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं अपने भाई या बहन की तरह क्यों नहीं हूँ। तो ये जीवन बहुत संघर्षपूर्ण होता है। जो कटाक्ष, जो डिस्क्रिमिनेशन, हमने सारे लोगों ने हमें डिस्क्रिमिनेट किया, क्रिटिसाइज करा पल पल पे, तो क्रिटिसिज्म की व्याख्या क्या होती है वो हम बता सकते हैं, क्योंकि हमने उसको सहा है। और जैसा आपने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अवेयरनेस प्रोग्राम से पता लगता है कि इस तरीके के बच्चे भी खुल के आए, उनको भी ये लगे जो हम थे ना, तो हमें कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हम खुद में ही हम मेंटली मतलब ये सोचते रह गए कि हम क्यों हैं अलग, क्या है क्यों नहीं। जब तक हमने अपने समाज के लोगों से हम नहीं मिले, जब तक अपने जैसे लोगों को नहीं देखा, तो यही चीज़ है कि अवेयरनेस प्रोग्राम से नॉलेज मिलती है और वो बच्चे निकल के आ पाते हैं। इससे ऐसा नहीं होगा कि अवेयरनेस से तो देखो क्या होगा, जैसे कैंपेन्स बनते हैं, जैसे कि सफाई का बना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का निकाला गवर्नमेंट ने, तो ऐसे ही ये LGBTQI+ कम्युनिटी के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, वर्कशॉप्स रखनी चाहिए, और हम जैसे कम्युनिटी के लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। हम खुद जाके स्कूल्स में जाएं और अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें और बच्चों से मिलें और बच्चों को बताएं। तो अभी एक बारी मैं ना मतलब बचपन से ऐसा सुनता हुआ आ रहा हूँ, और आई थिंक जो ये लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपने भी ये सुना है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि जब किसी किन्नर की मृत्यु हो जाती है, स्वर्गवास हो जाता है, तो उसको जो उनकी बॉडी होती है उसको चप्पलों से मार के और रात के अंधेरे में शमशान या जिस भी है तो वहाँ लेके जाया जाता है और चप्पलों से मारा जाता है, ताकि अगले जन्म उनको ये शरीर ना मिले। शायद आप लोगों ने भी अगर ये चीज़ सुनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आपने भी शायद ये सुना होगा कहीं ना कहीं, तो इस बारे में क्या ये सच है या क्या मिथ है, ये क्या है? मेरी बात सुनिए, मुझे तो हंसी आती है ये सब सुन के। और मैं मैक्सिमम सॉरी मैक्सिमम पॉडकास्ट में मैं बहुत जवाब दे दिया। दीज ऑल आर मिथ्स रिलेटेड टू आवर कम्युनिटी, कि हमारे ये समाज, पता नहीं कैसे ये भ्रांतियां फैली। तो ये सब भ्रांतियां हैं कि चप्पल से मारते, आधी रात में ले जाते हैं, घर में दफना देते हैं, बहुत कोई देख ले तो उसका सर्वनाश हो जाता है, या कोई देख ले तो वो माला माल हो जाता है। ये भी है, इस तरीके की अभी खड़ी करके लेके जाई जाती है, सभी ये बोला सब जाता है। बिल्कुल गलत है। देखिए, जैसे हमारे देश में जो हमारे धर्मों के अनुसार 2 तरीके के संस्कार होते हैं, भूमि संस्कार, अग्नि संस्कार। जो सिख है, जो हिंदू सनातनी है, तो उनका अग्नि संस्कार होता है, ठीक है। और जो मुस्लिम धर्म में होते हैं या ईसाई धर्म में होते हैं, तो उनका क्या होता है,
वो मिसंस्कार यानी कि उनकी कब्र बनाई जाती है, दफनाया जाता है उनको, ठीक है। तो साधारण तरीके से ही संस्कार किए जाते हैं। अंतिम संस्कार या तो दफनाया जाता है या उनको अग्नि में जलाया जाता है। और लेकिन मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि किन्नर कोई आसमान से नहीं टपक के आते हैं। एक माँ की, एक स्त्री के गर्भ से ही जन्म लेते हैं और धरती पे जैसे आप लोग पैदा होते हैं वैसे ही हम लोग पैदा होते हैं। तो हम जिस धर्म में, जो मुस्लिम परिवार है, मुस्लिम बच्चा पैदा हुआ तो वो मुस्लिम से आएगा, जो सिख से हुआ वो सिख से आएगा, जो ईसाई है वो ईसाई से आएगा, जो सनातनी है, जो हिंदू है, जैसे मैंने ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, मेरी माता ब्रज की, मेरे पिताजी ब्रज के, और जब ब्रज से रूट्स थी और जब मैंने उनके गर्भ से जन्म लिया तो मैं भी ब्राह्मण कुल में ही कहलाई जब मैंने जन्म लिया, और एक हिंदू सत्य सनातन धर्म सनातनी पैदा हुई। तो ऐसे ही उसके अनुसार ही उनके संस्कार किए जाते हैं। सही में बस मिथ बना दिए गए, ऐसी बातें फैला दी गई। एक चीज और है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत से लोग शायद डरते भी हैं कि, या उनको डराया जाता है, जैसे आप स्टार्टिंग में जब बता रहे थे कि ट्रेन में रेड लाइट पे लड़के लोग बन के साड़ियाँ पहन के ताली बजा के किन्नर की तरह और लोगों को डराते हैं। तो लोग ना काफी ज्यादा डरते भी हैं कि अगर कि किसी किन्नर ने अगर कुछ मांग लिया और आपने नहीं दिया, कि कहीं पे गए उसने बस में ट्रेन में 100 रुपये मांग लिए और नहीं दिए, तो कि ये बद्दुआ दे देगी तो बद्दुआ लग जाएगी। तो ऐसा होता है कि किन्नर की दुआ और बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है या देखिए लगती है? देखिए दीपक जी, त्रेता युग में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी अपने भ्राता लक्ष्मण और अपनी अर्धांगिनी सीता मैया के साथ जब 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे तो पूरे अयोध्यावासी उनको विदाई करने के लिए सरयू तट पर आए। जी। और जब वो सरयू तट पर आए, जब वो सरयू नदी पार करने के लिए जाने लगे तो उन्होंने बोला कि सभी नर नारी प्रस्थान करिए अपने घरों के लिए। तो तब वहां पे उपस्थित थी हमारी किन्नर माताएं जो कि न नर न नारी। तो उन्होंने बोला, प्रभु ने बोला कि नर नारी जाइए, तो नर भी चले गए, नारियां भी चली गई, कौन बचा? किन्नर समाज। उन्होंने वहां 14 वर्ष तक प्रतीक्षा करी प्रभु राम की कि हमारे प्रभु राम आएंगे, जब तक हम यहीं पे ही तपस्या करेंगे। 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद जब वो आते हैं तो प्रभु राम देखते हैं, वो कहते हैं कि सीता मैया और लक्ष्मण भ्राता से अपने कि ये लोग कौन है, हमने तो सबको आज्ञा दे दी थी कि सब लोग प्रस्थान करें। तो तब वो पहुंचते थे, कहते हैं कि आप लोग कौन हैं माताएं? तो वो कहते हैं, प्रभु आपने कहा था नर और नारी जाएं, तो हम तो अर्ध नारी है, ना नर है ना नारी है पूर्ण रूप से, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे, तो कह रहे वो प्रसन्न होके कहते हैं प्रभु राम कि ये आपने सच्ची सत्यता के साथ आपने अपनी श्रद्धा दिखाई, भक्ति दिखाई, इसे ये आपकी भक्ति है। उस भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु राम कहते हैं कि आगे आने वाले समय में कलयुग में आप जिसको आशीर्वाद देंगे सच्चे मन से, उसको वो आशीर्वाद फलित होगा, और आप जिसको अभिशाप भी देंगे ना तो वो भी फलित होगा। लेकिन अभिशाप का अर्थ जो है वो इस युग में और इस समय पे लोगों ने बद्दुआ ये वाली समझ ली, जैसे आपने कहा जी। बद्दुआ नहीं लगती है, बद्दुआ किसी की भी लग जाती है। ये नहीं कि आप चंद पैसों के लिए कुछ लोग बोलें कि मुझे इतना नहीं दोगे तो मेरी बद्दुआ लग जाएगी, कभी ऐसा नहीं होता। एक सच्चा और सही किन्नर कभी बद्दुआ नहीं देगा, पहली बात, क्योंकि वो उसकी रोजी है, रोजगार है, आप उसके यजमान हैं, आप हमारे समाज का पेट भरने वाले हैं। आप हमारे लिए, जो जैसे एक दुकानदार के लिए उसका ग्राहक भगवान का स्वरूप होता है, क्योंकि वो उसका पेट भरता है, उसके रोजी चला रहा है ना, तो ऐसे ही हमारे रोजी रोटी देने वाले, हमारे पेट को अन्न देने वाले हमारे यजमान दाता होते हैं। तो कभी कोई किन्नर ऐसे
इस तरीके के क्रियाकलाप कभी नहीं करेगा, ऐसी क्रियाएं करेगा ही नहीं मेरे अनुसार। और दूसरी चीज आपने जैसे बताया अभिशाप, अगर किसी के साथ हम उसको मानसिक या शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित करते हैं, उसके दिल को दुखाते हैं, अगर जैसे लोग कि हमारे समाज में जैसे कमेंट कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, जब आप किसी को खुशी नहीं दे सकते हो तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप किसी को दुखित करो, है ना? दुख मजाक बनाना आपका अधिकार नहीं है। और उस आक्रोश में आके अगर किन्नर गाली गलौज कर दे, मार पिटाई कर दे, तो लोग फिर भी कहते हैं कि किन्नर ही गलत है। तो जो जिस तरीके की क्रिया कर रहा है उस पे तो दो, देखो, ध्यान दो। तो मैंने कहा कि जिस तरीके से अगर इंसान दुखी होके अपने मुखारबिंद से जो शब्द आपके लिए निकालेगा वही अभिशाप रूप में आपको लगेंगे। और ये केवल किन्नरों के लिए नहीं, वो तो आप एक साधारण रूप से मुख्य धारा समाज में अगर किसी स्त्री के साथ भी उसका शोषण करते हैं, दिल दुखाते हैं, मार पिटाई करते हैं, तो उसकी भी आपको अभिशाप लगता है, बंदुआ लगती है। ऐसी कोई पुरुष है, कोई गरीब व्यक्ति है जो सक्षम नहीं है और आप उसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उसका दिल दुखा रहे हैं, तो उसका भी अभिशाप आपको लग जाएगा। तो ये अभिशाप यही नहीं कि चंद पैसों के लिए, पैसे नहीं मिले तो बद्दुआ लग जाएगी, ये भी एक भ्रम है सबसे बड़ा। और मैं ये चाहूंगी कि आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहूंगी, अगर इस प्रकार की कोई क्रिया करता है तो आप ये कभी ना डरिएगा कि इनका अभिशाप लगेगा, बद्दुआ लगेगी। क्योंकि अगर आप अपने तरीके से सही हैं और आपने सच में आपने किसी का दिल नहीं दुखाया है, आप जितने सक्षम हैं उसके अनुसार आप, चाहे आप उनको धनराशि दे रहे हो या उनका सम्मान कर रहे हो, तो सामने वाले का भी ये कर्तव्य है कि उसको सोचकर समझकर सम्मान के साथ आपस में स्नेह बनाए रखे और उस व्यवहार को खराब ना होने दे। बहुत ही सुंदर। एक चीज़ और पूछनी थी कि जैसे आपने जब अभी अभी पूरा सुना रहे थे तो आपने उसमें अर्धनारीश्वर, अर्धनारी एक वर्ड यूज़ करा। तो ऐसा क्यों है कि जो अर्धनारीश्वर रूप है वो इतना स्ट्रांग माना गया, इतना स्ट्रांग रूप क्यों है अर्धनारीश्वर रूप? देखिए, अर्धनारीश्वर यानी कि आधा नर आधी नारी। भगवान देवादिदेव महादेव, हमारे आराध्य शिव शंकर, हमारे महाकालेश्वर ने ये स्वरूप दिखाया कि मैं ही नर हूं, मैं ही नारी। तब उन्होंने दोनों को एक संतुलन दिखाया, बैलेंस। कहते हैं कि अगर शक्ति शिव में से हट जाए तो वो शिव शव होता है। अच्छा। और हर किसी को शक्ति की आवश्यकता पड़ती है संपूर्ण होने के लिए। आपने देखा होगा कि जब कोई विवाह होता है किसी पुरुष का तो उसके साथ उसकी शक्ति का मिलन हो जाता है, तो जोड़े से पूजा होती है जी। बहुत सी पूजाएं जोड़ा बैठना आवश्यक होता है, हवन में, यज्ञ में, बहुत सी गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष पति पत्नी यानी उसकी अर्धांगिनी। क्यों कहा जाता है अर्धांगिनी? क्योंकि वो आपके शरीर का आधा अंग है। वो भगवान शिव ने ये स्वरूप दिखाया है, संतुलन दिखाया है कि एक पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है, एक स्त्री के बिना पुरुष। ये भगवान शिव की जैसे शक्ति है, उसको महेश्वरी भी कहा जाता है क्योंकि महेश की महेश्वरी। ऐसे ही ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, जैसे विष्णु की शक्ति वैष्णवी। तो ऐसे ही हर पुरुष को एक स्त्री की आवश्यकता होती है। तो यही दिखाया है कि पुरुष के बिना स्त्री अधूरी है, स्त्री के बिना पुरुष, और दोनों अगर साथ में मिलके चलते हैं तो चाहे वो गृहस्थ जीवन हो, चाहे वो कोई भी शक्ति हो, तो वो दोनों को ऊर्जा मिलती है और तब कार्य अच्छे से सिद्ध होता है। और जैसे आपने बताया कि इसीलिए ये सबसे स्ट्रांग दिखाया जा गया है, और प्रभु ने ये रूप भी दिखाया कि आज अगर हम धरती पे है तो उन्होंने प्रमाण दिखाया इस रूप को दिखाकर
ये प्रमाण दिया, ये संदेश दिया समाज में कि स्त्री पुरुष के साथ अगर एक ही शरीर में स्त्री और पुरुष दोनों हैं तो वो भी, उनका भी अस्तित्व है। जैसे कि हम जैसे लोग, हम में नर की भी शक्ति है, नारी की भी शक्ति है। अगर हमारे अंदर आकर्षण है, अगर हमारे अंदर वो भाव है, वो अगर हमारे अंदर कहते हैं ना एक्सप्रेशन है, भाव भंगिमा, तो वो एक स्त्री तत्व से भरी हुई है। अगर हमारे अंदर, अगर कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करे, या जैसे अगर हमारे सामने किसी महिला का, क्योंकि हम महिलाओं को बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि प्यासे से पूछो कि पानी का महत्व क्या होता है। तो ऐसे ही हम स्त्री तत्व में रह के अपनी आत्मा के अनुसार, पर वो मालिक ने हमें वो वरदान नहीं दिया, तो इसलिए हम स्त्रियों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तब हम पूरे पुरुषार्थ में या अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए हम पूरे पुरुष भी बन जाते हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर स्त्री और पुरुष दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। चाहे आप उसको, अगर आप वैज्ञानिक तौर पे देखें तो हार्मोन्स हमारे अंदर फेमिनाइन, फीमेल और मेल दोनों हार्मोन्स होते हैं। तो इस तरीके से ये प्रभु का, ये ईश्वर की बनाई हुई ये प्राकृतिक चीजें हैं, जो लोग जिसको नकारते हैं, जिसको वो कभी नकार नहीं सकते, इस अस्तित्व को वो नहीं खत्म कर सकते हैं। जैसे अभी हम अर्धनारीश्वर रूप की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं समाज में सनातन धर्म का सहारा लेकर, अर्धनारीश्वर रूप का सहारा लेकर शायद सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। आप शायद जान गए मैं किन की बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताना कि दाढ़ी उगा रखी है, मूछें हैं और मांग भरी हुई है और पूरा समझ गए, है ना, और पूरा अर्धनारीश्वर, अपने आप को अर्धनारीश्वर बोल रहे हैं। तो आप ऐसे लोगों के लिए आप क्या देखिए अर्धनारीश्वर को तो मैंने क्या बोला कि हम इतने सक्षम ही नहीं हैं कि हम अपने आप को अर्धनारीश्वर कहें। मैंने क्या कहा कि हमारे अंदर अर्धनारीश्वर वाले पुरुष, स्त्री वाले, नर नारी वाले, शिव शक्ति के जैसे गुण है, पर हम अर्धनारीश्वर नहीं है। अर्धनारीश्वर तो हमारे देवादिदेव महादेव है। ये जो समाज में रह के लोग कहते हैं ना हम अर्धनारीश्वर के, वो हमारे आराध्य हैं, हम उनके साधक हैं। मैं भी अर्धनारीश्वर भगवान की अर्चना पूजा करती हूँ, साधना करती हूँ। तो मेरे पास भी मेरे चलित इतने से अर्धनारीश्वर भगवान हैं, जो मैं कहीं भी तीर्थ पे जाती हूँ, लेके जाती हूँ, स्नान करवाती हूँ, उनका पूजन करती हूँ। तो अर्धनारीश्वर हमारे आराध्य हैं, और अर्धनारीश्वर भगवान शिव ने उस रूप का लोगों को दिखाया। वो रूप। तो ऐसे लोगों को ठीक है, क्या कहना तो चाहोगे? ये हमारा ना, ये हमारा, हम क्या है कि हम उनके गण हैं, और हम लोग उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। कहते हैं यक्ष, गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं, साधु, संत, सन्यासी, हम लोग उपदेवता की श्रेणी में आते हैं, देवताओं के बाद उपदेवता। तो हम प्रमुख गढ़ रहे हैं भगवान शिव के। तो इसीलिए, पर हम अर्धनारीश्वर अपने आप को नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हम अर्धनारीश्वर के भक्त हैं, हम उनके, वो हमारे आराध्य है, वो हमारे इष्ट हैं। और जैसा आपने कहा, ऐसे लोगों की वजह से जो अपने आप को अर्धनारीश्वर कहने लगते हैं ना, उनकी वजह से ही ये हमारा सनातन धर्म बदनाम है। तो शायद LGBTQIA+ भी बदनाम हो रहा है ऐसे लोगों की वजह से। बिल्कुल, पूरी कम्युनिटी की छवि धूमिल हो रही है, पूरे समाज की छवि धूमिल हो रही है। अरे मैं कहती हूँ, दो नाव में सवार होने से अच्छा एक तरफ तो आओ। अपने कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ अपने परिवार के अंदर अपमान सहना पड़ता है, परिवार वालों को भी अपमान हमारी वजह से सहना पड़ता है। बहुत सारी संघर्ष के बाद हम अपने परिवेश में आते हैं। बहुत कटाक्ष है हमारी जिंदगी में जो हमने सहा है, लेकिन कुछ लोग हैं ना कि वो लोगों को ही भ्रमित कर रहे हैं, लोग ही कंफ्यूज हो रहे हैं, ये है क्या। एग्जैक्टली, पॉइंट पूछने का यही है कि लोग शायद उनकी वजह से बिल्कुल, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मैं समझ रही हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो LGBTQIA+ को जान नहीं पा रहे, और ऐसे लोग उनको और कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगी कि लोग कंफ्यूज कर रहे हैं
कि क्या है, कब वेशभूषा स्त्रियों वाली है, मुंह पे दाढ़ी है, मूछ है, बाल कैसे हैं, मतलब मैं ये कहूंगी कि लोगों की वजह से छवि धूमिल हो रही है। तुम एक तरफा तो आओ। अरे तुम्हें चेंज होना है, ट्रांसफॉर्म करना है तो एक जगह तो आओ। स्त्री बनो या पुरुष बनो, भाई ट्रांस मैन पुरुष परिवेश में आता है, ट्रांस वुमेन एक स्त्री के परिवेश में आती है। गे है वो पुरुषों की तरह रहते हैं, लेस्बियन है वो स्त्रियों की तरह रहती हैं। लेकिन आप जो है इस तरीके के जो है, और सनातन धर्म और ये वो भी सनातन धर्म में आप आ रहे हो, तो ये बहुत गलत बात है। मैं इस बात का विरोध करती हूँ, खंडन करती हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि इसके लिए आवाज उठा के सबको इसका विरोध करना चाहिए, ऐसे लोगों को बाहर निकालना चाहिए ताकि छवि धूमिल ना हो समाज के अंदर, और हमारे संत समाज। जी। और जैसे अगर हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं तो आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं कुछ ऐसे लोग जो दरबार चला रहे हैं, है ना? बहुत सी जगहों पे दिल्ली में, हरियाणा में बहुत से दरबार चल रहे हैं। उनके बारे में आपकी क्या राय है? उनके बारे में मैं आपसे जानना देखिए, मैं कहना चाहूंगी, शक्ति, ऊर्जा, आज अगर हम भी किसी चीज की सिद्धि करते हैं, आज हम भी किसी चीज के लिए यज्ञ करते हैं, हम देवताओं का आवाहन करते हैं, वो देवी देवताओं की शक्तियां हैं। शक्ति दो तरीके की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक, दो ही ऊर्जाएं होती हैं। कुछ लोग नकारात्मक ऊर्जा को उत्तेजित करने के लिए, जागृत करने के लिए क्रियाकलाप करते हैं, सिद्धियां करते हैं अलग अलग पद्धति के अनुसार। कुछ लोग सकारात्मक, जैसे देवी देवताओं का आवाहन करना, उनकी सिद्धि पूजा करना, माँ बगलामुखी की सिद्धि है तो गणपति जी की है, तो इस तरीके के देवी देवता, वो सकारात्मक ऊर्जा होती है। जो आपने बोला कि जो गद्दी चलाते हैं, चौकी लगाते हैं, तो शक्तियां तो होती हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ही माँ हूं, तो वो कभी नहीं हो सकता। नहीं तो वो जैसे आपने कोई कोई इंसान जो है ना, कोई इंसान जो है, वो कभी भी अपने आप को ना भगवान नहीं कह सकता, क्योंकि हमारी, कहते हैं ना कि वो हम इतने सक्षम ही नहीं है, हमारी वो इतनी कैपेसिटी ही नहीं है, हम कैपेबल नहीं है उस चीज के लिए कि भगवान कहें। शक्ति वो जरूर होती है जब हम पूजा करते हैं, जब हम तो वो सिद्धियां करते हैं। मतलब नेगेटिव शक्ति होती है पॉजिटिव? देखिए, देवी देवता वाली, जैसे मैंने बताया माँ, तो माँ की जैसे योगिनियां हैं, शक्तियां हैं, उनके जो पहरेदार, जो पहरेदारियां करती हैं, जैसे श्री यंत्र के अंदर बहुत सारी योगिनियां हैं जो उसका एक शील्ड बन के कवरेज है, तो वो शक्तियों का छोटा सा अंश, पूरी शक्ति भी नहीं, छोटा सा अंश जो है वो जरूर आता है। वो भी जब आप एक विधि विधान से हर चीज की अपनी पद्धति को लेकर और अच्छे से, कहते हैं ना कि उसकी भी एक विधि है, उसको पूरा फॉलो करते हुए नियम अनुसार जब जाप करते हैं, तप करते हैं, तब जाके वो कृपा आपके ऊपर होती है, तो शक्ति का अंश होता है, वो आता है। वो भी क्या है कि आप उसको वो नहीं बोल सकते कि जो आजकल लोग कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को धर्म की आड़ पे उनका शोषण कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। मतलब जैसे आप बता रहे हैं लूट रहे हैं, तो मैंने ऐसी भी वीडियो देखी कि कोई आया, उनके जो गद्दी लगती है उनके पास कुछ चप्पल या कुछ लेकर आया, गिफ्ट दिया, तो उन्होंने लिया और साइड में रख दिया। फिर एक अगला आया तो उसने आईफोन दिया, तो वो बहुत खुशी से एक रील बना रही है कि आईफोन मिला है। तो ये शायद गलत है। देखिए, गलत तो गलत है। आजकल सब लोग शिक्षित हैं, सब लोग अनुभवी हैं, तो हमें बोलने से क्या। मैंने तो आपको बताया, जो गलत है उसको गलत ही बोला जाएगा, चाहे वो उसमें कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हो। तो मैं ये कहूंगी कि अगर आप धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, अपने धर्म को लेकर चल रहे हैं, तो मैं कहती हूँ लोगों को जोड़ो, संगत को जोड़ो, अपने सत्य सनातन धर्म की ध्वजा को लहराओ, फहराओ, लेकिन आप भ्रमित ना करो। आप ऐसी क्रियाएं करके आप लोगों पे, और आप खुद करते हो तो उससे छवि सबकी खराब होती है।
मैं ये नहीं कहती सब गद्दी वाले जैसे गलत होंगे, उनके पास सच्ची शक्तियाँ भी है, लोगों के कष्टों का निवारण भी करते हैं वो लोग, लेकिन इन चुनिंदा कुछ लोगों की वजह से ही हर, चाहे वो संत समाज हो, चाहे वो सनातन धर्म में हो, चाहे वो हमारे किन्नर समाज में ले लो, एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटी में ले लो, तो ऐसे ही लोग जो है छवि को धूमिल करते हैं। तो इस पॉडकास्ट के एंड में मैं आपसे एक काफ़ी पर्सनल क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। जैसे आप जब संन्यास में, मतलब आप इस चोले में नहीं थे, आपने भगवा धारण नहीं करा था, उससे पहले की जो आपकी लाइफ थी, अगर आप कोई रियल लाइफ इंसिडेंट्स बताना चाहें, अपना शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ, कि जब आप मतलब अभी भी आप किन्नर अखाड़े से ही हैं और जब आपने भगवा धारण नहीं करा था उससे पहले कुछ, जिससे हमें मतलब एक किन्नर समाज के बारे में लोगों को और चीज़ पता लगे कि देखिए, कैसे मैं होते हैं। आपको दीपक जी बताना चाहूँगी कि आई वाज़ वेरी स्पिरिचुअल एंड वेरी डिवोशनल पर्सन फ्रॉम माय चाइल्डहुड। अच्छा। और मैंने जैसे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया, बचपन से मैंने पूजा-पाठ, आराधना इसमें मेरी रुचि हमेशा से रही। बचपन से। उसके ब बचपन से, फिर उसके बाद मैं एक जब बड़ी हुई धीरे-धीरे स्कूलिंग के बाद मैंने जब कॉलेज में आई, तो कॉलेज में भी मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि एक सेंसिटिव पर्सन थी कि मैं कभी किसी से ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना गाली-गलौज, ना मतलब मैं चाहती थी इग्नोर करती थी इन चीज़ों को मैं कि मैं बात ही ना बढ़ाऊँ। कोई सामने वाला अगर मेरे से आके कर भी रहा है, तो मैं आक्रोश में नहीं आती थी, मैं कहती थी चलो कोई बात नहीं, बोल के अपना चुप हो जाएगा। मेरा मतलब एक ऐसा नेचर ही शुरू से था। उसके बाद जब मैं एक डिवोशनल परफॉर्मर रही, तब भी प्रभु की कृपा से मेरा खुद का, मैं माँ दुर्गा का उसके अंदर डिवोशनल इंडियन माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में मैं प्रोग्राम्स करती थी, थिएटर शोज़ करती थी, डिवोशनल परफॉर्मर थी, झाँकियों में भी। तो मैं जब मेरे को शुरू से, क्योंकि मैं धर्म से जुड़ी थी, तो मैं जब धर्म से जुड़ी थी तो मैं एक, मेरे को वेस्टर्न डांस और वेस्टर्न कल्चर पसंद ही नहीं था। मेरे को अपना भारतीय संस्कृति, कल्चरल प्रोग्राम्स, ट्रेडिशनल प्रोग्राम्स यही पसंद थे। और मैं माइथोलॉजी में भी जैसे राधा, पार्वती, माँ गंगा, माँ दुर्गा, शिव, कृष्ण वो वाले पात्र बेखूबी निभाती थी। अच्छा। अपने क्या नाम है कला की प्रस्तुति देती थी। और मैंने आज भी मेरी फाइल रखी हुई है जिसमें न्यूज़पेपर कटिंग्स है, ऑल ओवर इंडिया मैंने अपने शोज़ करे। उसमें भी इतनी भगवती की कृपा रही कि मेरा नाम था। और आज भी जो पुराने आर्टिस्ट हैं या नए भी हैं, तो सब मुझे सम्मान करते हैं। आज मैं धर्म की गद्दी पे हूँ, तब भी मुझे सम्मान देते हैं और उन्होंने मेरा जीवन देखा है। लेकिन मैंने कभी कोई ऐसी क्रिया नहीं करी जिससे मेरी छवि धूमिल हो, मेरे दामन पे दाग लगे। उसके बाद जब मैं किन्नर समाज में जाती हूँ, मैंने किन्नर परंपरा के अंतर्गत मैं शिष्य बनती हूँ, तो तब भी मेरा नेचर ऐसा रहा। और वो जैसे आपने बोला कि आपका धर्म में और ये धारण करे मैंने वस्त्र भगवा, इससे पहले की कोई आपने बताया कि कैसी जीवन, तो मैं बताना चाहूँगी जब भी मैं बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव थी और मैं किसी को ना किसी का दुःख नहीं देख सकती थी। अगर कोई मेरे सामने रोता था, तो मैं वो सहन नहीं कर पाती थी। उसके लिए मैंने बहुत तरीके की का विरोध भी सहा अपने समाज से कि ज़्यादा नेक नहीं लेती है, ये कम नेक लेती है और ये ऐसी क्यों है, हम लोग तो ज़्यादा लेकर आते हैं। तो भाई मेरा नेचर है, हर किसी ये प्राकृतिक है। कहते हैं शरीर को हम बदल सकते हैं, हमने भी शरीर को बदल लिया, लेकिन आत्मा कभी नहीं बदल सकते हो। आप किसी का व्यवहार कभी नहीं बदल सकते हो। कहते हैं ना कि एक कुकुर यानी कि वो जो वो होता है कुत्ता, अगर उसकी पूँछ को भी कहते हैं 15-20 साल लोहे की उसमें डालोगे पाइप में तब भी निकालोगे तो टेढ़ी ही मिलेगी ना। ऐसे ही मानव प्रवृत्ति जो है वो कभी भी बदल नहीं सकती है। वो जन्म से जैसी होती है वैसे ही होती है। हाँ, हम अनुभव के अनुसार अपने अंदर बदलाव लाते हैं। अनुभव हमें सिखाते हैं, शिक्षा हमें जब हम शिक्षित बनते हैं, हम उस तरीके से व्यवहार करते हैं, हमारे अंदर आचरण आते हैं, हमारे अंदर मैनर्स, एटिकेट्स आते हैं, हमें हर चीज़ में उठना, बैठना, कैसे बोलना ये सीखते हैं। फिर जब हमारे लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, वो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाते हैं। फिर जब हम क्या नाम है कुछ हमारे साथ सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ हमारे साथ ट्रेजेडीज़ होती है, वो भी हमें एक लेसन
सिखा के जाती है कि आगे से ये हम गलती नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं ना थ्योरेटिकली से ज़्यादा प्रैक्टिकली जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, अपनी लाइफ में जो वो एक्सपीरियंस गेन करते हो ना, उसको कहते हैं ज़िंदगी जीना। क्या बात है। तो वो अनुभवों के साथ ही। और जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि कुछ कैसा जीवन रहा, मैं बहुत हम्बल नेचर की थी, बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड थी। तो जब मैं उसमें भी जाती थी, तो एक मैं आपको एक बताती हूँ स्टोरी, मुझे आज भी याद है। और अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर ये मेरी बात उन लोगों तक पहुँच रही हो, तो उनको पता भी होगा। कहते हैं कि इंसान सबसे झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। जब हम आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो जो शीशा है ना, वो हमें अंदर बता देता है कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया। तो ऐसे ही क्या नाम है, जब मैं बधाई लेने जाती थी, तो एक हमारे ही क्षेत्र में, तो किसी के क्षेत्र में, दिल्ली में? नहीं, नहीं, मैं प्रयागराज में करती थी पहले बधाई। तो वहाँ पे एक फैमिली थी, तो उनके बच्चे की पहले शादी नहीं हो रही थी, तो उनकी मदर हमसे बात कर मुझसे काफ़ी आते-जाते थे। हम लोग तो क्लोज़ हो गए कि आशीर्वाद दो, मेरे बच्चे की शादी हो। शादी भी हो गई, उन्होंने शादी भी देखो, मैं सच बोलूँगी, झूठ नहीं, शादी में अच्छे से उन्होंने नेक दिया और 2 जगह भी नेक दिया, क्योंकि जहाँ बारात गई थी वहाँ भी नेक दिया और मेरे को भी दिया, खुश करके भेजा। मैंने आशीर्वाद दिया कि पोता ही होगा, और पोता होगा ना, तो मैं फिर इससे डबल करके लूँगी। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन कहते हैं परिस्थिति सबकी एक जैसी नहीं रहती, तो उनकी भी परिस्थिति बदली। परिस्थिति बदल गई, उनके जो हस्बैंड थे, उनको कैंसर, या शायद कैंसर ही था, कोई बीमारी हो गई थी कैंसर की। तो वो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली भी एकदम वीक हो गई थी, सारा कुछ गोल्ड-वोल्ड सब, ऐसी परिस्थिति आ गई, बेचना पड़ा। पैसे नहीं थे, तो हम लोग गए बधाई लेने। पहले उन्होंने बहुत दिन तक हमें मना करा, मना करा, मैंने कहा कब तक मना करेंगे? अब देना तो है ही। तो हमने कहा किसी से ले दे के कर दो, सब लोग करते हैं, कोई नहीं, और हमारा भी तो ये अधिकार ही है। तो हमने नेक लिया, तो उन्होंने कहा नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हुआ कि 31 लेंगे, नहीं था, 25 दे दो, नहीं है, 21 दे दो, नहीं है। तो लास्ट बोला चलो, जो शादी में दिया वो दे के अपना हटाओ, शादी में गोल्ड भी दिया, तुम गोल्ड भी मत दो, दो। तो 15,000 की बात हुई, 15,000। तो उसमें क्या था, उसके पास 5 ही हज़ार थे। तो जब बहुत ज़्यादा वो हो गया, और कि हमारे भी समाज के लोग कहने लगे नहीं, नहीं, रोज़ी-रोज़गार है हमारा, हम कैसे छोड़ दें, चलो बढ़ा नहीं रहे तो घटाओ भी ना, उतना तो दो। नहीं था, तो मेरे पर्स में थे, मैंने 10,000 रुपए उसमें ऐड कर दिए पीछे जाके, और मैंने चुपके से कहा कि ये मतलब लो, अपने समाज इसे से भी छुप के आपने वो 10 दे रहे हो? बिल्कुल, क्योंकि अगर समाज को पता लगता, मेरे साथ में मेरे और लोग थे, मेरे शिष्य थे, या मेरे साथ में गुरु भाई थे, अगर वो जाके मेरे गुरु को बताते, तो मेरे को तो डाँट पड़नी थी। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, बिल्कुल। बात गुरु उसकी नहीं है, बात ये है हमारे समाज की नहीं है, बात ये है, अगर कोई दुकान, जी। आपकी भी अगर कोई शॉप है, आपके पापा बैठते हैं, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए कि बेटा ग्राहक आएँगे अटेंड करना, और आप उनको फ्री में ही या अपने ही तरफ से दे दोगे सामान, तो डाँट तो पड़ेगी ना। तो ऐसे ही वही मैंने 10,000 रुपए, क्योंकि मेरा दिल ऐसा था, मैंने 10,000 ऐड करके दिए, उसके पास 5 थे, उन्होंने मिला के दे दिए, बाहर लेके आ रहे, किसी को पता नहीं लगा। उन्होंने कहा दीदी जब मेरे पास होगा तो मैं दूँगी, तो मैंने मेरा नंबर भी उनके पास था, लेकिन उन्होंने कभी आज तक मुझे नहीं दिए। मेरे को एक बार मैंने कॉल भी किया था, मुझे ज़रूरत थी, तो उन्होंने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। लेकिन आपने अपनी तरफ से कि जैसे आप बता रहे हो बिल्कुल, कि इतने और मुझे सरल उस चीज़ का दुःख नहीं है। वो हुँ। तो आपने आज बोला ना, तो मेरे को वो बात याद आ गई, तो मैं बता रही हूँ कि हमारा समाज इतना बुरा नहीं है। हम भी उसी माता से पैदा हुए, जैसे आप लोग अपनी माताओं से हुए। हमारे अंदर भी दुःख है, सुख की भावना है, दुःख की भावना है। हमारे अंदर भी वही नवरस है जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है, और हम लोग भी एक इंसान हैं। लोग हमें क्यों अलग समझते हैं? हम भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। तो लोग ह लेकिन हमारी जो जीवन में ना, जो भी मनुष्य आता है, हमेशा किसी न किसी स्वार्थ से ही आता है, और स्वार्थ पूरा होने के बाद हमें वो वही छोड़ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे जीवन में या तो आप मत आओ। अगर आप किसी के जीवन को सुधार नहीं सकते हो, आप किसी का ज़िंदगी भर साथ नहीं दे सकते हो, तो उसको कहते हैं कि इस तरीके से गुमराह भी ना करो। उसको वो आशाएँ, वो अभिलाषाएँ मत दिखाओ, वो सपने मत दिखाओ, कि जो एक भूखा होता है ना, तो वो खाने की प्लेट देख के वो
वो कहता है कि मैं भूखा हूँ 2 दिन से तो मैं खाऊँगा ही। तो क्या है कि हमें बचपन से स्नेह नहीं मिला, तो वो चंद थोड़ा-सा प्यार दिखा के, बहला के और हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए है, हम इसके लिए हैं, हम अपना सब कुछ उसको समर्पित कर देते हैं। हम उसको तन, मन, धन से सब कुछ उसको जो चाहिए ले, लेकिन हमें मत छोड़, ये आशा रखते हैं। लेकिन वो इंसान नहीं सुनता और हमारे समाज में चाहे 5 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 30 साल बाद मतलब ज़िंदगी अकेली ही है। और मैं हमारे समाज के बच्चों से यही कहूँगी, आने वाली पीढ़ी से कि जल्द से जल्द आप ये बात समझते हुए आप किसी को इन्वॉल्व ही ना करो। जो गलतियाँ हमसे हुई, जो अनुभव हमें मिले, हम उसके अनुसार ही आपको ये संदेश देंगे कि आप ऐसा ना करो, बल्कि अपने आप को मेंटेन करो, खुद से प्यार करो, शिक्षित हो और एक प्रतिष्ठा के साथ एक अपने स्वयं के अस्तित्व के लिए कार्य करो और अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म पे, अच्छे-अच्छे पदों पे जाओ और दुनिया को ये दिखाओ कि हम अलग ज़रूर हैं, लेकिन हमारे अंदर भी प्रतिभाएँ हैं, हम भी शिक्षित हैं और हम भी वो कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आप करते हो। मुख्यधारा समाज में हमारी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है, जो हम निभाते आए हैं और हर क्षेत्र में और आगे भी निभाते रहेंगे। बहुत सुंदर। बहुत-बहुत धन्यवाद। आज बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे एलजीबीटीक्यूआईए+ के बारे में और आई होप आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और अगर आपके कुछ प्रश्न हैं एलजीबीटीक्यूआईए+ के बारे में या कुछ भी तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और आई होप कि एलजीबीटीक्यूआईए+ के कम्युनिटी के लोग उस पे कमेंट ज़रूर करेंगे। तो एक और बार बहुत-बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, नमो नमः। ओम नमो नारायण।